ना। भाई ने बोला जाने का तो जाने का। मतलब कुछ तो रहा हो सर हाँ। पीछे वैसे। हम मुझे वही किस लिए जाना, एंजॉय करने या मतलब एंजॉय छोटी करना चीज के था लिए। और नेचर एक्सप्लोर करना था बस। वंस इन अ लाइफ टाइम। पर मतलब एक जैसा आपने ट्रैक देखा होगा ना पहले केदारकांठा, तो उसमें एक हाईलाइट मेन जो चीज थी वो समिट था, समिट था, राइट। है ना। बाकी मतलब और चीजें अलग थी, जूड़ा का तालाब वगैरह, उसके बाद मेन जो हाईलाइट है वो समिट है, ठीक है। तो मतलब सबसे मेन चीज़ है समिट पूरे 4 दिन के ट्रैक पे, जिसके लिए लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब इंजॉय करते हैं नेचर को वगैरह, पर समिट सबसे ज़रूरी चीज़ है। और उसी ज़रूरी चीज़ के लिए ना थोड़ा हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है एक दिन, जिस दिन हमारा समिट पुश होता है। तो हर समिट की बात है, इसी समिट की भी नहीं है। कहीं आपने पहले ट्रैक किया हुआ, जैसे सर ने ब्रह्मताल कर रखा है, ये सर ने हमारे, तो वहाँ भी आपको पता होगा सर, वहाँ भी मतलब उसी टाइम पे समिट पुश होता है। और आपको बाद में पता चलता है कि भाई अगर हम सच में स्टार्ट नहीं करते उस टाइम पे तो बहुत चीज़ें मिस कर देते हैं। तो मतलब एक छोटी चीज़ की वजह से आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है आपको। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कल का टाइमिंग बता देता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है। तो 2 बजे हम आपको वेकअप कॉल देंगे, ठीक है। 2:30 पे आपका ब्रेकफास्ट होगा और 3 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो 2 बजे हम वेकअप कॉल देंगे। अगर आप उससे पहले उठना है तो वो आपकी इच्छा है, मतलब अगर फ्रेश होना है, वो सब जाना है, तो उससे पहले भी आप उठ सकते हो अपने हिसाब पर। 2 बजे हमारी तरफ से आपको वेकअप कॉल दी जाएगी एक, ठीक है। तो कल की कुछ ज़रूरी चीज़ों पे बात करता हूँ मैं। कल क्या क्या परेशानी आपको आएगी, सबसे पहले वो बताता हूँ मैं आपको, क्या क्या परेशानी आपको आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो परेशानी आएगी आपको सुबह, वो आएगी उठने की, कि आप उठ नहीं पाओगे उस टाइम पे। क्यों, मतलब हैबिचुअल नहीं हो ना आप, हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है हैबिचुअल, मतलब 2:30 बजे 2 बजे उठने वाला। सबका 5 4 4 5 या 6 बजे उठते हैं सब लोग। तो कल ऐसा दिन है कि एक दिन आपको उठना पड़ेगा 2 बजे या 2 बजे 2:30 बजे, ठीक है। तो वही एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको एक दिन के लिए। मतलब आपको अभी से मैं दिमाग में रखना है कि भाई उठना है मैंने तो उठना है। क्यों, एक दिन की बात है वो समिट तक की, ठीक है। उस टाइम पे डिफिकल्ट लगेगा हर किसी को स्लीपिंग से बाहर आना, पर निकलना ही पड़ेगा आपको, है ना। आप वहीं सोचते रहोगे तो वैसे तो नहीं होगा समिट, ठीक है। उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा आपको, बाहर आना पड़ेगा, फिर ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए वो सोचना आप कि मतलब अभी से जैसे आप सो रहे हो उस टाइम दिमाग में रख लो कि भाई उठना है मुझे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए फिर 10 बार आ रहे हैं आपके टेंट में, भाई जी उठ जाओ, वो नहीं होगा जी सुबह। मतलब 3 बजे यहाँ से टीम निकलेगी तो निकलेगी, ठीक है। तो पहली चीज़ उठना हो गया, उसके लिए आपको क्या रहना है, मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना है उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ आएगी फ्रेश होना, कि उस टाइम पे आप फ्रेश नहीं हो पाएंगे शायद। तो उसके लिए क्या करना है आपने, अभी गर्म पानी देंगे जैसे हम आपको, तो आपको ये थर्मस बॉटल वगैरह है, उसमें आप सुबह के लिए थोड़ा बचाना पानी, ठीक है, ताकि आप सुबह उठते ही साथ उसको पी पाओ। पियो और थोड़ा ट्राई करो कि फ्रेश हो जाओ आप, ठीक है। ट्राई करना फ्रेश हो जाओ। और उसके बाद तीसरी चीज़ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सुबह आपका लगेगा तो कोशिश करना सब लोग खाएं ब्रेकफास्ट। क्यों, इच्छा नहीं होगी आपकी फिर भी खाना है आपको, क्योंकि पूरे रास्ते में फिर ड्राई स्नैक्स वगैरह देंगे आपको, पर खाना वापस आके यहीं मिलना है आपको। तो काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा। वैसे तो आपके पास सबके पास ड्राई स्नैक्स वगैरह होगा, फिर भी यहाँ पे खा लेना थोड़ा सा, ठीक है। और जो पीने के लिए मिलेगा सुबह, चाय कॉफ़ी जो भी मिलेगा वो भी पी लेना जरूर, ठीक है जी। अभी तीसरी बात क्या रहेगी, एक चीज़ रहेगी हमारी मेन चीज़ जो रहेगी वो टाइमिंग। जैसे मैंने आपको बोला 2 बजे हम वेकअप कॉल देंगे, तो उस टाइम उठ जाओ आप लोग, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा आपको थोड़ा इधर उधर फ्रेश होने में, ठीक है। और 2:30 बजे ब्रेकफास्ट कर जाओ, यहीं ब्रेकफास्ट लगाएंगे आपका, ठीक है। मैट नहीं रहेगी यहाँ पे, तो आप शूज़ लेके आ सकते हो अंदर, मैट हम हटा देंगे रात को, ठीक है। ब्रेकफास्ट करो फटाफट और 3 बजे तक एकदम तैयार हो जाओ, क्योंकि हम नहीं निकलेंगे तो बहुत चीज़ें मिस कर देंगे। सनसेट हो गया, फिर और भी दिक्कतें आ सकती है। दिन में आपने देखा वेदर कैसे ख़राब हो रहा था, तो दिन के टाइम वेदर भी ख़राब होता है, तो हमको टाइम से वापस भी आना है यहाँ पे, ठीक है, बेस कैंप पे। ये हो गया। अभी जब हम यहाँ से निकलेंगे तो यहीं से हमारे एक सिंगल लाइन बनेगी पूरे 16 लोगों की, 17 18 लोगों की, ठीक है। तो डेविड आगे रहेगा या मैं आगे रहूँगा या मैं पीछे रहूँगा, डेविड आगे रहेगा, ठीक है। पर पूरी टीम ना एक, अभी हम एक चीज़ यहाँ पे डिसाइड कर लें कौन हमारी टीम में लगता है कि स्लो है, जो ऐसा लग रहा है 2 दिन से कि भाई स्लो है, थोड़ा आराम से चलता है, तो वो हमको कल लीड करेगा, मतलब वो आगे रहेगा और उसके ही पेस से पूरी टीम चलेगी। क्यों, हम चाहते हैं मतलब हमारी पूरी टीम समिट पहुंचे। ऐसा नहीं है 2 बंदे पहुंच गए, 4 बंदे पहुंच गए, फिर वो टीम नहीं बोल सकते फिर हम ब्रेक इसको ना। में। बाई चांस भाई अगर किसी की बहुत तबीयत खराब होगी या सिचुएशन कुछ और बिगड़ गई, तो उस सीन में हम रिस्क नहीं लेंगे वैसा, उसको वापस करेंगे। पर वो है कि मतलब हम चाहते हैं कि पूरे 16 लोग पहुंचे समिट, ठीक है। तो उसके लिए मतलब अपनी टीम में वही जोश रखना है, ठीक है। कल के लिए आप सब लीडर हो, ठीक है, जैसे सर ने बोला सब लीडर होने चाहिए, तो कल के लिए आप सब लीडर हो। जिसको भी जहाँ पे बंदा दिख रहा है कि भाई इसको कोई दिक्कत आ रही, उसको पूरा सपोर्ट करो, ठीक है। हाथ देना है हाथ दो, पीछे
नीचे पुश कर सकते हो करो, ठीक है, पर सोचो कि समिट पहुंचना है और पहुंचाना भी है, ठीक है। अभी जो आएगी एक और प्रॉब्लम वो आएगी ठंड की, जब हम ऐसे ट्रैक करते हैं तो सुबह उस टाइम पे ठंड बहुत होती है, ठीक है। तो एक तो आप लेयर अप हो जाओ प्रॉपर, जैसे आज रात को आप टेंट में जा रहे हो ना, अभी कल क्या पहनना है आपने वो आज ही रात को पहन लो मतलब, और जैसे सोते टाइम उतार लो एक लेयर, फिर सुबह आपको पता है बैग ना ढूंढना पड़े सुबह, ठीक है। तो वो एक चीज कर लो कि रात को ही मतलब प्रिपेयर हो जाओ पूरे सुबह के लिए कि मुझे निकलना है सिर्फ बाहर, ब्रेकफास्ट करना और जाना है। सुबह कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास ऐसा जो मतलब बैग से निकालना पड़ रहा है फिर पहनना पड़ रहा है। और पहनने के लिए और चीज बताता हूँ मैं आपको, कल क्या पहनना है आपको वही बोल देता हूँ इसी पॉइंट में। तो थर्मल जैसे मैंने बोला था आप लोग थर्मल नहीं पहनेंगे ट्रैक के टाइम पे, तो कल क्या है जरूरत पड़ती है थर्मल्स की। तो अभी क्या है उसके लिए आप जो ड्राई फिट है ना आपका उसको पहनोगे आप फर्स्ट लेयर जैसे अंदर, और उसके बाहर आप थर्मल पहन सकते हो, ठीक है। अंदर आपका एक दूसरा लेयर होना चाहिए ऊपर के लिए बोल रहा हूँ मैं, और बाहर आप थर्मल पहन सकते हो, उसके बाहर सारी लेयर चढ़ा लो, ठीक है। और नीचे आप अगर 2 ट्रैक पैंट है आपके पास, एक मोटा एक बाहर से विंड चीटर कोई, तो वो पहन लो, ठीक है। और जिनके पास वो अगर पैंट वाला हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसको, रेन पैंट, तो आप वो भी यूज कर सकते हो अगर मतलब विंड प्रूफ लेयर ना उसको, और अंदर एक दूसरा पैंट, ठीक है। हो सके तो नीचे थर्मल मत पहनना, ओके या बाहर थर्मल मत पहनना, क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं होता इतना, तो कभी चलने में भी दिक्कत करता है वो आपको, ठीक है। तो देख लेना आप अपने हिसाब से, पर जो ऊपर वाला पहनोगे उसमें अंदर ड्राई फिट बाहर थर्मल, उसके बाहर सारी लेयर, ठीक है। ओके अभी कल क्या क्या पहनना है आपको वो भी इसमें क्लियर करता हूँ मैं। एक तो वुलन कैप होना चाहिए आपका सुबह ही, जो आप डालोगे, नेक वार्मर, ठीक है। अंदर का लेयर जो मैंने आपको बताया, एक ड्राई फिट टी शर्ट फिर थर्मल, बाहर अगर हो सके तो 2 स्वेटर, और एक बाहर से आपका ये डाउन जैकेट, या एक स्वेटर 2 जैकेट, एक फ्लीज वाला एक बाहर से डाउन जैकेट, ठीक है। तो 5 लेयर होना चाहिए लगभग आपके पास पहना हो सुबह। फिर ग्लव्स हो गया आपका, ठीक है, जिसके पास 2 लेयर है 2 पहन सकते हैं, जो सिंगल लेयर आपका ग्लव्स, ठीक है। नीचे 2 ट्रैक पैंट, और आपका सॉक्स आप दो पेयर सॉक्स पहन सकते हो, और वो कॉटन सॉक्स, मतलब वुलन सॉक्स कोई मत पहनना क्योंकि वो दिक्कत करता है फिर आपको वुलन सॉक्स, ठीक है। तो सब कॉटन सॉक्स पहनना 2 लेयर, ठीक है। ओके और हेडलाइट सबके पास होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि आपके हाथ वाला टॉर्च नहीं होना चाहिए, क्यों, आपके दोनों हाथ लगभग फ्री होने चाहिए हर जगह। एक हाथ में ट्रैक खोले तो दूसरा हाथ ऐसे होना चाहिए, दोनों हाथ आपके, कभी आप स्लिप हो गए तो वो चाहिए सपोर्ट आपको ना खड़े होने को, ठीक है। और ठंड के लिए मैंने क्या बोला आपको, एक तो बोला लेयर अप, और दूसरा बोला क्या, लेयरिंग के बाद भी ना आपको ठंड लगेगी सच में, मतलब सुबह आप लेयरिंग के बाद भी आपको ठंड लगेगी, पर वो क्या है फिर वो आगे फिर वही दिमाग वाली बात, माइंडसेट मतलब आपने सोचना है कि भाई मुझे नहीं लग रही सबको ही ठंड लग रही। अगर आप उस ठंड को हावी होने दोगे ना अपने सिर पे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हावी होने दोगे, ठंड लग रही वैसा करके, तो मतलब ठंड इतनी हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बस चलने पे ध्यान रखना है अपना, कुछ टाइम के लिए होता है। और उसके लिए क्या करो, आप थोड़ा मूवमेंट करते रहो, हाथ का नीचे शूज़ में आपकी थोड़ा जगह बचती है तो फिंगर्स का मूवमेंट करते रहो, ठीक है। और जहाँ पे आपको ब्रेक मिल रहे वहाँ पे भी मतलब एक तो बहुत लंबा ब्रेक नहीं लेना है, ऐसे ही हर कहीं बैठना नहीं है। अभी कल कैसे चलेंगे हम उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। हम जब चलेंगे तो जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने, सिंगल लाइन, और दूसरा क्या रहेगा पेस। हम स्लो बंदे को इसलिए आगे लगा रहे हैं ताकि उसके पेस से सब चले, स्लोली स्लोली स्टार्ट करें, ठीक है। तो सब एक पेस बना के चलेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि रिदम बनाने का कोशिश करना है आपकी ब्रीथ और आपकी स्टेप के बीच में, ऐसे चलो कि मतलब आपकी ब्रीदिंग बहुत हैवी ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज ब्रेक, ब्रेक हम आपको जहाँ बोलेंगे कि यहाँ आपका ब्रेक है, वाटर ब्रेक देंगे वो भी, तो 2 मिनट का या 2.5 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको पानी पीने को, फिर हम स्टार्ट करेंगे। कहीं मतलब आपको बहुत लंबा ब्रेक नहीं मिलेगा, कुछ जगहों को छोड़ के 2 या 3 ब्रेक आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा लंबे होंगे। एक तो ढाबा आता है हमारा फर्स्ट, वहाँ पे आपको ब्रेक दिया जाएगा लगभग 10 मिनट का, 10 से 12 मिनट का। उसके बाद समिट के जस्ट नीचे एक दूसरा ब्रेक देंगे, वो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि उधर चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर लास्ट ब्रेक रहेगा आपका समिट पे, वहाँ पे थोड़ा और लंबा ब्रेक रहेगा पहुँचने के बाद, ठीक है। और टेरेन बताता हूँ मैं आपको कैसा रहेगा। तो जैसे ही हम यहाँ से चढ़ेंगे वैसे कल असेंड है, कंटिन्यूअस असेंड है, और ढाबे तक मतलब ग्रेजुअल असेंड बोल सकते हैं आप उसको, इतना स्टीप असेंड नहीं है। जैसे हम ढाबे से ऊपर चढ़ेंगे तो उसके बाद काफी स्टीप असेंड आ जाता है, और हम एक रिच पे चढ़ रहे होते हैं, ठीक है, स्टीप असेंड के साथ। तो जैसा सामने वाला बंदा चलेगा, जहाँ जहाँ सामने वाला बंदा, आपने सिर्फ स्टेप फॉलो करना है, खासकर उस रिच पे, मतलब पीछे अपना अलग से कोई ट्रेल नहीं बनाना है, आगे वाले बंदे को छोड़ना नहीं आपने, ठीक है। और रिस्क पे ये रहेगा कि कुछ जगह पे आपको लगता है स्टेप बहुत बड़े बड़े हैं वहाँ पे, कुछ जगह पे आप स्टेप अच्छे से रख नहीं पाओगे, तो वहाँ इस हम दोनों में से कोई ना कोई बंदा खड़ा रहेगा। और जहाँ पे आपको लगता है कि बाई चांस हम दोनों नहीं है, तो अगर आसपास कोई बंदा है, आपको लग रहा है बंदा नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसको चढ़ाना है आपने वहाँ पे, ठीक है। अभी जब हम समिट पे पहुंचते तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपको पता है कितने सारे लोग हैं, तो वहाँ समिट पे सब
इधर उधर हो जाते हैं वहाँ पे, फोटो लेने कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर। तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है सब लोग साथ में रहें, लगभग अपनी टीम मतलब साथ में रहे, जहाँ पे भी आप जा रहे हो पता रहे कि भाई बंदा कहाँ है, अपना बाद में ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो समिट हम पहुँच गए, वहाँ डिपेंड करता है अभी रुकेंगे कितना देर हम। तो समिट पे हम उतना देर रुकेंगे कि वो विंड पे डिपेंड करता है, अगर विंड नहीं चल रही वहाँ पे तो लगभग हम आधा घंटा या पौना घंटा रुक सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से। नहीं तो फिर हम अगर विंड चल रही तो आप वैसे ही नहीं वहाँ रुकोगे, मतलब आप खुद ही बोलोगे चलो अब नीचे। ये वहाँ का सीन है, मतलब अगर विंड चलता है। अभी क्या होता है कि हम असेंड तो कर गए, तो डिसेंड में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी होती है ना, होती है डिसेंड में, जब हम उतर रहे हैं। कि उस टाइम क्या होता है कि असेंड में तो आपको बैलेंस बनाने का जरूरत नहीं है, वैसा सिर्फ चढ़ते हुए आपको दिक्कत होती है। डिसेंड में क्या होता है कि बैलेंस बनाना पड़ता है आपको उतरने के लिए, क्योंकि आपका पूरा बैलेंस नीचे हो जाता है, ठीक है। और 60% डिसेंड है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस टाइम आपने बहुत ध्यान रखना है उतरते हुए, ठीक है। एक तो वर्गलास एक चीज़ होती है, मतलब आइस के जैसे होता है पर वो बिल्कुल ग्लास फॉर्म में होता है, तो वो देखना आपने, पत्थरों पे अक्सर होता है वो, ठीक है। तो कभी भी उस पर स्टेप नहीं रखना अगर आपको दिख रहा है कहीं। जैसे मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे दिखता है तो मैं मैसेज पास करूंगा पीछे तक कि यहाँ ऐसी दिक्कत है, इधर स्टेप मत रखना, तो मैसेज आप पूरा पीछे तक पास ऑन करना, ठीक है। एक वो चीज़। और दूसरी चीज़ स्लाइड, हम मतलब चेक करेंगे कि स्लाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते, तभी हम पूरी टीम को स्लाइड करवाएंगे वहाँ पे। और जहाँ पॉसिबल होगा हम पक्का स्लाइड करवाएंगे आपको। पर वैसे ही मतलब जैसे आपको बोला यहाँ स्लाइड नहीं करना है सर, और आप वहीं स्लाइड कर रहे हो, तो फिर वो मतलब आपके लिए खतरनाक है। क्यों, मतलब हम चेक कर रहे हैं तो हमें पता है भाई क्या हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, जहाँ पे आपको बोला जाएगा वहाँ हम स्लाइड करवाएंगे आपको, अगर ऊपर स्नो ठीक ठाक होगा। और जहाँ रिस्की नहीं होगा वहाँ पक्का स्लाइड करवाएंगे, 2 हो 4 हो 1 हो जितनी भी होगी, ठीक है। तो हम वापस आएंगे अपना यहाँ बेस कैंप। बेस कैंप के यहाँ लंच करके फिर हम यहाँ से नेक्स्ट कैंप जाएंगे अपना हरगांव, हरगांव के। ठीक है। और जैसे आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि परसों हरगांव से आपको थोड़ा जल्दी निकलना है, तो उसके लिए आप मुझे कल शाम को मतलब शाम के टाइम तक बता देना क्लियर ना, कि पूरी टीम जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। उस हिसाब से सर हम डिसाइड करेंगे उस चीज़ का, ठीक है। अभी समिट के लिए क्या है, कल आपका जो पूरा लगेज है वो आपके टेंट में ही रहेगा, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। पर डे पैक आपके साथ जाएगा, ठीक है। उसमें जाएगा आपका, एक तो जाएगा सनग्लासेस, सबसे पहले जाएंगे सनग्लासेस। सनग्लासेस कोई मत भूलना, मतलब कल ही चाहिए आपको सनग्लासेस, ठीक है। और आपका ड्राई स्नैक्स, ठीक है। 2 वाटर बॉटल, ठीक है, क्योंकि रास्ते में मतलब ढाबे पे पानी मिलेगा, वो भी शायद देगा नहीं, है ना भाई पानी। हाँ मतलब वो ये तो यहीं से भर लेना आप पानी का बोतल ना। एक मतलब बिल्कुल वैसे नॉर्मल बना लेना, दोनों पानी को एकदम गरम गरम मत रखना, दोनों पानी नॉर्मल हो जाए पीने लायक, ठीक है। और हो गया आपका पोंचो, क्योंकि मौसम कभी भी खराब हो सकता है, पोंचो रख लेना आप लोग, ठीक है। सनस्क्रीन है तो सनस्क्रीन आप उसमें डाल के रख दो बैग में, ठीक है। अभी उसमें क्या कर सकते हो आप, जिनके पास डे पैक नहीं है ना, वो मतलब अपनी टीम में 1 2 या 3 लोग मिलके एक बैग कैरी कर सकते हैं उसके लिए, समिट के लिए, ठीक है। बाकी आपको पैक करने की जरूरत नहीं है, ऑफलोडिंग का सामान भी टेंट में रखना, जब वापस आएंगे तब ऑफलोड बैग बना लेना अपना, वो कैरी वाला बैग अलग रख देना, ठीक है। तो क्या क्या, सनग्लासेस, वाटर बॉटल, पोंचो और आपका ड्राई स्नैक्स। और हो सके तो सॉक्स का भी रख लेना 1 2 पेयर, 1 पेयर या मतलब एक्स्ट्रा के लिए, कभी स्लाइड वगैरह करते हो ज़्यादा ही भीग गए तो चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है जी। जी भैया, बढ़िया।